हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग प्लान क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी में। खासकर के लिए बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एक ट्रेडिंग प्लान बना के चलना और उसके हिसाब से ही ट्रेड्स लेके और प्रॉफिट कमाना या लॉस भी कर देना। तो लॉस भी होता रहता है मार्केट में, तो उसके लिए क्या बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ट्रेडिंग प्लान के साथ चल के आप प्रॉफिटेबल ही बन सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग प्लान नहीं फॉलो करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाने में सबसे पहला रोल आता है हमारा ट्रेंड का, कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। कुछ मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान में ज़रूर रखना और नोट डाउन कर लेना अपने बुक में, क्योंकि आपके बहुत काम में आएगा ट्रेडिंग जर्नी में। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप इंट्राडे में करते हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 डे चार्ट या 4 आवर्स 2 आवर्स पे स्विच कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे देखना। तो सबसे पहले मैं इंट्राडे का एग्जांपल देता हूँ। आपको चले जाना है 15 मिनट चार्ट में और अपने चार्ट को जूम आउट कर लेना। ठीक है। जूम आउट करने के बाद आपको दिखेगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या बीरिश में है या बुलिश मार्केट में है। तो जैसा कि आप करंट लाइव देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है जो बीरिश में है, जहाँ पे यहाँ पे लोअर लोज क्रिएट करते जा रहा है। ठीक है। मार्केट लोअर लोज क्रिएट, तो बीरिश प्लान पे आप सीधा सीधा प्लान बनाओगे। जब भी मेरे को एक बीरिश कैंडल मिलेगी तो उसके ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, नहीं तो रेजिस्टेंस के पास मेरे को प्राइस मिल रहा है तो रेजिस्टेंस से मैं ले लूँगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किया। तो सबसे मैं फिर भी जनरली आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कल अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और जो कि राउंड लेवल होगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे जाके मार्केट प्राइस मिल जाता है तो यहाँ से मैं सेल कर दूँ। अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कितने आपको ट्रेड्स लेने चाहिए पर डे। ठीक है। आपने हिसाब से आप एक कितने ट्रेड्स लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी भी मत लेना एक दिन में, क्योंकि उससे सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट होगा और ओवरऑल आप लॉस में जाओगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका मिनिमम से मिनिमम 1:2 होना चाहिए। 1:1 आप ले सकते हो, लेकिन आप ब्रोकरेज वगैरह दे के आप प्रॉफिट में नहीं निकलोगे अगर 1:1 रेशो फॉलो कर रहे हो तो भी। ठीक है। तो मिनिमम 1:2, और आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो तो 1.5 पे भी निकल सकते हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा होल्ड करने के लिए। धीरे धीरे आपको होल्ड करके आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से होल्ड किया जाता है। ठीक है। और ट्रेडिंग प्लान कभी भी ट्रेड करने से एक दिन पहले रात को ही बन के रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप कल सुबह जाके जब भी ट्रेड करने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस पे मेरे को क्या करना चाहिए और कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और कब नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइम फ्रेम्स। ठीक है। जैसे हम जनरली करते हैं 9:15 मार्केट ओपन, 9:15 से लेके 9:20 या 9:25 तक हम 1 मिनट में चार्ट देखते हैं, क्योंकि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सेकेंड हम आइडेंटिफाई करते हैं 1 मिनट में प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, और एज अर्ली एज पॉसिबल हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख गया हमको ये बीरिश में था और यहाँ पे हैमर क्रिएट कर दिया, तो यही भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो 1 मिनट चार्ट में, और आपको स्टॉप लॉस भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा 1 मिनट चार्ट में स्टार्टिंग में, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा रहे तो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए 1 मिनट आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 9:25 पे के बाद आपको स्विच कर देना है 5 मिनट चार्ट पे, और 5 मिनट पे अगर 1 मिनट में स्टॉप लॉस हिट जाए तभी आपको 5 मिनट पे स्विच करके उसके बाद ट्रेड लेना है। अगर उसमें भी एस एल हिट हो जाता है तो आपको स्विच कर देना है 15 मिनट चार्ट पे, और उसके बाद 15 मिनट के प्राइस एक्शन के हिसाब से या कौन से भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। और हमने एक स्ट्रेटेजी चैनल में शेयर कर दी है इनसाइड के अंडर, जो कि आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और आपका अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना के दे देगा। उसके बाद आ जाता है हमारा कि मैक्सिमम लॉस क्या होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होना चाहिए दिन का। ठीक है। आप मान के चलो आप 10,000 के कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो
तो फिर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पर डे 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आप बहुत ही ज़्यादा आप रिस्की ट्रेडर हो तो 800 से 1000 से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होता, क्योंकि वो 10,000 का 10% बन जाता है पूरा कैपिटल का, ठीक है। अगर आप 10 दिन में 10% गवा दोगे तो आपका पूरा कैपिटल ही उड़ जाएगा। तो आपको मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट डिटरमिन करके चलना पड़ेगा पहले से कि अगर मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता है, अगर 10,000 से ट्रेड कराओ तो 1,000-1,500 प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, तो बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो 1,000-1,500 मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तो उतना लेके मैं निकल जाऊँ और ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद 500 का भी अगर लॉस 500-800 लॉस हो जाता है दिन का, तो मैं उतना बुक करके वो दिन क्लोज कर दूँ और नेक्स्ट डे ही ट्रेड लेने आऊँगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए कितना ही नीचे चला जाए, और बाद में मैं रिग्रेट नहीं करने वाला उसको। उसके बाद आता है लॉस पर ट्रेड। अगर आप दिन के मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ या अगले ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ। अगर मान के चलो मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पे, जैसे इस कैंडल पे ब्रेकआउट में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ चलता हूँ। तो जैसे ही इस पे ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ से मैं होल्ड करूँगा मार्केट गिरने का। अगर मान के चलो यहाँ पे मतलब लॉस बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, 1,000-2,000 का लॉस दिख रहा है, तो मैं ट्रेड इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे रिस्क एपिटाइट में नहीं आ रहा तो मैं नहीं लूँगा उसको ट्रेड। तो ऐसे आपको प्लान बना के चलना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जैसे कि आप नोट डाउन करके रख सकते हो। आप टोटल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर, लेकिन वो वेरिएबल कर दिया ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैक्सिमम आपका 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और उतना ही प्रॉफिट आपका 10 से 15% बन गया दिन का तो निकल जाना। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो मैक्सिमम लॉस 1% या 2% और प्रॉफिट 4% to 6%, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और ट्रेड टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ट्रेड करने आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप दिन भर आपको बैठना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड ढूंढने के लिए। 9:15 से लेके 10:30 या 11 बजे तक हाईली मोमेंटम रहता है, हाईली वॉलेटाइल रहता है। आप उसी टाइम फ्रेम में अच्छे से ट्रेड ले पाओगे और अच्छा खासा एक क्विक एक प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। उसके बाद अगर उस ट्रेडिंग टाइम में आपको लॉस हो रहा है ट्रेड में, तो आप उसको बंद करके सीधा 12 बजे के बाद आ जाना। अगर 12 बजे के बाद 12 से 1 बजे तक भी आपको कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा तो आप बंद करके निकल जाना, क्योंकि आप दिन भर ट्रेड करते बैठोगे तो आपको मन में ऐसा है कि अरे यार ट्रेड ही नहीं मिल रहा, ट्रेड ही नहीं मिल रहा, ले लेता हूँ एक, ले लेता हूँ, और खाली भी लिए आप लॉस करके बैठोगे, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग प्लान बनाया जाता है। ये पॉइंट्स ज़रूर लिख के रखना और इसको अप्लाई करना। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।